आई एम चैलेंजर टीम के 12वें खिलाड़ी से निवेदन है कि आप कमेंट्री बॉक्स में आकर हमसे जुड़े। 12th मैन आई एम चैलेंजर। चलिए मुकाबले का आरंभ होता हुआ आई रिक्वेस्ट टू 12th मैन ऑफ आई एम चैलेंजर। बिग मैच, बिग बैटल, दिस इज अ क्रूशल मैच फॉर बोथ द टीम्स। जी बिल्कुल, अवध 11 के 12th मैन हमसे जुड़े हैं और साथ ही यहाँ पर आई एम चैलेंजर के भी 12वें खिलाड़ी यहाँ पर आकर हमसे जुड़ चुके हैं। जी बिल्कुल, मुकाबले की शुरुआत होती हुई पहली ओर लेकर गेंदबाज है एनबी अवध 11 की ओर से धीरज सिंह। धीरज सिंह तेज तर्रार गेंदबाज, रफ्तार का सौदागर जिसके नाम से पहचाना जाता है गेंदबाज धीरज सिंह को। जी बिल्कुल, अंपायर का ग्रीन सिग्नल यहाँ पर आता हुआ एक बेहतरीन अनोखे अंपायर, डांसिंग अंपायर मिस्टर हीरामन हैरिस सर। विक्रांत चौहान है यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। पहली ओर लेकर लेफ्ट आर्म गेंदबाज विक्रांत चौहान ओवर की पहली गेंद लेकर जिसका सामना करेंगे बल्लेबाज शाहिद शेख। शाहिद शेख कृष्णा सातपुती की जोड़ी एम चैलेंजर की ओर से आरंभ करने के लिए इस पहली पारी का। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ओवर की पहली गेंद लेकर कौसगांव एंड से तैयार। देखिए शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, मिड विकेट सीमा रेखा बाहर, गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। यहाँ पर कहर भर पाते हुए शाहिद शेख जिन्होंने बॉटम हैंड के सहारे गेंद को खेल दिया। शॉर्ट पिच गेंद थी, हाफ ट्रैकर गेंद थी, बेहतरीन पुल शॉट यहाँ पर शाहिद शेख के बल्ले से मिड विकेट रीजन में आता हुआ ये पहला चौका। विक्रांत चौहान ओवर की दूसरी गेंद लेकर शाहिद शेख के लिए। फिर से एक बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मोटा किनारा, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग सीमा रेखा बाहर, एक और चौका। लगातार 2 गेंदें 2 बाउंड्रियां शाहिद शेख के बल्ले से ढिजई। शाहिद शेख के बल्ले से पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए यहाँ पर विक्रांत चौहान। अगली गेंद इस मर्तबा इनफील्ड को क्लियर करते हुए इनसाइड आउट के माध्यम से अब यहाँ पर रीजन चुना है मिड ऑफ रीजन में ये चौका। मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से कवर शॉट, कवर ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर शाहिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ तीसरा चौका। काफी अच्छी शुरुआत, काफी ताबड़तोड़ शुरुआत, काफी आक्रामक शुरुआत। पहली ही ओवर से यहाँ पर चौथे गेंद पर बल्लेबाजी करते हुए शाहिद शेख। यहाँ से अगर इसी तरह की बल्लेबाजी चलती रहेंगी तो एक लंबा स्कोर खड़ा कर सकती है टीम आई एम चैलेंजर। शाहिद शेख जो जाने जाते हैं बड़े हिट्स मारने के लिए, पहली 3 गेंदों पर 3 चौके। विक्रांत चौहान की अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, यहाँ पर 1 रन लेना चाहेंगे। गेंद मिड ऑफ रीजन में 1 रन पूरा, राहत की सांस लेते हुए गेंदबाज विक्रांत चौहान, क्योंकि पहले 3 गेंदों पर 3 चौके जड़े थे। शाहिद शेख ने इस बार हल्के हाथों से अपने से दूर धकेल कर गेंद पर 1 रन लिया यहाँ पर शाहिद शेख ने। अब स्ट्राइक पर आए बल्लेबाज कृष्णा, क्योंकि इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक पर आए हैं। पहली 4 गेंदों पर 13 रन कर चुके हैं गेंदबाज विक्रांत चौहान। क्या यहाँ से कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि अब तक काफी महंगे हैं वो विक्रांत चौहान।
इस बार ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा था मगर वहां पर सीधा स्क्वायर लेग के खिलाड़ी के हाथों में बड़ी सफलता। जरूर पहले 4 गेंदों पर 13 रन खर्च किए थे विक्रांत चौहान ने, मगर 5वीं गेंद पर ब्लॉक होल में डाली गेंद को हेलीकॉप्टर माध्यम से खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर वहां पर खिलाड़ी कोई चूक नहीं की। बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में पहला झटका लगता हुआ IM चैलेंजर को टीम कृष्णा सातपुते के रूप में। डीजे के खिलाड़ी के सर के ऊपर से मारना चाहते थे, मगर काफी बेहतरीन कैच वहां पर खिलाड़ी द्वारा। अक्षय तावड़े ने वहां पर एक बेहतरीन कैच पकड़ी। पहली सफलता मिलती हुई NB अवध 11 को कृष्णा सातपुते के रूप में, और उनके आउट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज है करण मोरे। 13 रन के स्कोर पर पहली विकेट गिरी यहां पर IM चैलेंजर टीम की। विक्रांत इस बार हल्के हाथों से दिशा दी, केवल वहां पर पॉइंट पर हल्की से मिस फील्डिंग, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। इसी के साथ ही यहां से पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टीम IM चैलेंजर का 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डीजे बिल्कुल जरूर शाही शेख ने पहले 3 गेंदों पर 3 चौके मारकर आक्रामक शुरुआत की थी। उसके बाद कृष्णा सातपुते के रूप में पहली सफलता मिली टीम NB अवध 11 को। 14 रन हो चुके हैं पहले ओवर के समाप्ति के बाद। दूसरी ओवर लेकर धीरज सिंह पर अब जिम्मेदारी ये दी है कप्तान ने। धीरज सिंह के कंधों पर जिम्मेदारी यहाँ पर पावर पे की दूसरी ओवर के लिए, जिसमें 3 खिलाड़ी हम 38 सर्कल के बाहर फील्डिंग करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी बेहतरीन कैच पकड़ी थी वहाँ पर तावड़े ने कृष्णा सातपुते की। स्ट्राइक पर करण मोरे और शाही शेख की ये जोड़ी। शाही शेख एक बेहतरीन खिलाड़ी जाने जाते हैं हमारे ठाणे डिस्ट्रिक्ट में। शहर से बिलोंग करने वाले शाही शेख, शहर मोहाने के ये बेहतरीन बल्लेबाज। क्योंकि इस वक्त IM चैलेंजर की और मशक्कत करते हुए करण मोरे स्ट्राइक पर सामना करेंगे धीरज सिंह की पहली गेंद का। खारली गांव से राइट मोर द विकेट पहली गेंद देकर धीरज सिंह, लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज। देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। इस मर्तबा गेंद हवा में, मौका बन सकता है खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। एक और सफलता, बड़ी विकेट कृष्णा गौड़ी द्वारा बेहतरीन कैच करण मोरे के रूप में लगता हुआ दूसरा झटका IM चैलेंजर टीम को 14 रन के स्कोर पर। ही पहली गेंद पर करण मोरे जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर आउट किया है। उनकी जगह लेने के लिए आने वाले बल्लेबाज प्रशांत घरत। काफी बड़ा मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता हुआ IM चैलेंजर और NB अवध 11, इन दोनों ही टीमों के बीच। पहले 3 गेंदों पर हावी हुए थे शाही शेख, उसके बाद कृष्णा सातपुते एक विकेट, उसके बाद करण मोरे के रूप में ये दूसरी सफलता। प्रशांत घरत आए हैं नए बल्लेबाज धीरज सिंह, जो कि आते ही पहली गेंद पर उन्होंने विकेट हासिल की।
करण मोरे की इस बार स्लॉक सीक के माध्यम से स्क्वायर लेग खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद को खेल दिया सीमा रेखा बाहर 6 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर पत्रकार यूसुफपुरी और हुसैन भाई इनका भी यहाँ पर स्वागत हुआ है कौसा गांव चैंपियनशिप ट्रॉफी में। आप सभी का स्वागत। और ये देखिए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के यहाँ पर प्रशांत गलत के बल्ले से, मानो पेवेलियन से ही सेट होके आए ये बल्लेबाज। यहाँ पर थोड़ी सी खामोश दिख पा रही है यहाँ पर टीम आईएम चैलेंजर की, मगर प्रशांत गलत ने आते ही अपने बल्ले का फेस खोलते हुए लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर धीरज सिंह के यहाँ पर गेंदबाजी पर काफी अच्छी बल्लेबाजी। लगातार 2 गेंदे 2 छक्के, एक छक्का हमने स्क्वायर लेग के सीमा रेखा की ओर देखा और दूसरा इनसाइड आउट के माध्यम से डीप लॉन्ग ऑफ रीजन में। योगेश मुन्ना जहां कहीं भी हो, आपको कमेंट्री बॉक्स के पीछे आकर संपर्क करना है ओमकार शिट्टे से। घोट के योगेश पाटिल मुन्ना, क्या बात है, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। और यहाँ पर चौथी गेंद ब्लॉक होल में डाली थी, अंपायर ने यहाँ पर दिखा है कि बल्ले से लगी है, उसी कारण यहाँ पर इस गेंद पर मिला 1 रन। काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी प्रशांत घरत ने पहली 3 गेंदों पर 13 रन जड़कर यहाँ पर अपने बल्लेबाजी का परचम लहराते हुए काफ़ी अच्छी आक्रामक शुरुआत। स्कोर कार्ड की जहाँ तक बात की जाए 1.4 गेंदों के बाद स्कोर हुआ है 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर का ये मुकाबला, पहले ओवर में ज़रूर 14 रन आए थे, उसके बाद यहाँ पर पहली 4 गेंदों पर 13 रन दे चुके हैं गेंदबाज धीरज सिंह, जिन्होंने पहले गेंद पर सफलता हासिल की थी, करण मोरे को आउट किया था। उसके बाद प्रशांत घरत ने आते ही अपने बल्ले से काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी। यहाँ पर शॉर्ट पिच गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, अच्छा कमबैक अपने इस ओवर में। शॉर्ट पिच गेंद थी, सिंह एक अनुभवी गेंदबाज। स्कोर अभी भी 27 रन के स्कोर पर रुका हुआ। जहां तक प्रशांत गत की बात की जाए 3 गेंदों में 13 रन और शाही शेख ने 5 गेंदों में 13 रन कर अभी तक बल्लेबाजी के लिए पावर प्ले की है। दूसरी ओवर उसकी आखिरी गेंद, धीरज सिंह राइट अमोर द विकेट तैयार। इस बार स्क्वायर कट के माध्यम से थर्ड मैन के खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद जाती हुई यहाँ पर फिर से एक बार चौवे के लिए। तीस रन 2 विकेटें गंवा चुके टीम आईएम चैलेंजर। कृष्णा सातपुते, करण मोरे जैसे बल्लेबाज आउट होने के बावजूद भी शाही शेख और प्रशांत घरत यहाँ पर पूरी तरह से इस मुकाबले में जान झोंकते हुए अच्छी बल्लेबाजी, लगभग 15.50 की औसत से रन गति को रखा है पहले 2 ओवरों में यहाँ पर आईएम चैलेंजर के इन दोनों ही बल्लेबाजों में। और बैकफुट पर यहाँ पर दिखाई देती हुई टीम एनबी अवध 11, ज़रूर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की है। यहाँ से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाज को रोकना होगा लंबे शॉट्स लगाने के लिए। अब तीसरी ओवर लेकर गेंदबाज व्यक्तिगत दूसरी और टीम के तीसरे विक्रांत चौहान, जिन्होंने पहले ओवर में 14 रन खर्च कर एक सफलता अर्जित की थी। बाएं हाथ के गेंदबाज फिर से एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट तैयार। इस बार रिवर्स शॉट मारने का प्रयास छूके, देखिए प्रशांत गरक खेलना चाहते थे, उन्होंने देखा जांचा परखा के यहाँ पर जो थर्ड मैन और गली के खिलाड़ी सर्कल के अंदर ही उनके सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत विक्रांत प्रशांत के लिए। इस बार खेल दिया है
लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी के सर के ऊपर से एक और छक्का, इस इनिंग का तीसरा छक्का प्रशांत गरत के बल्ले से। ये देखिए पैर का अनोखा यहाँ पर इशारा, 6 रन। शॉट है, बेहतरीन शॉट, विराट कोहली किया ताजा करती हुई शॉट जिस तरह से। और यहाँ पर इस मरतबा रिवर्स शॉट, पहले गेंद पर जरूर असफल हुए थे, मगर इस बार देखा कि गेंद शॉट पे थी, केवल थर्ड मैन खिलाड़ी के सर के ऊपर से खेल दिया। वन बाउंस, सीमा रेखा बाहर, एक और चौका। काफी आक्रामक तेज तर्रार पारी यहाँ पर प्रशांत गरत अपनी टीम आईएम चैलेंजर के लिए खेलते हुए। डीजे दो गेंदों, पहली 3 गेंदों पर 10 रन दे चुके हैं गेंदबाज विक्रांत चौहान। प्रशांत गरत की आक्रामक तेज तर्रार विध्वंसक अद्भुत पारी। इस बार आशा फॉलो कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्लेबाज भी बीट और उसके साथ कीपर भी बीट। और ये देखिए भारी किनारा लगातार अंपायर दर्शाते हुए, और ये गेंद सीमा रेखा पर 4 रनों के लिए। कॉल शो का प्रशांत गरत के बल्ले से। प्रशांत गरत के बल्लेबाजी की जहां तक बात की जाए तो केवल 7 गेंदों में 27 रन जड़ चुके हैं। एक आक्रामक पारी, मानो सूर्य कुमार अशोक यादव की यहाँ पर याद ताज़ा करते हुए, जिस तरह की पारी सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के खिलाफ एक शतक जड़ा था, उसी की तरह यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत गरत। स्कोर कार्ड की जहाँ तक बात की जाए 45 रन, अभी भी तीसरे ओवर की 2 गेंदें शेष। प्रशांत गरत ऑन फायर। इस बार फिर से एक बार बल्ले का फेस खोल दिया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, गेंद जाती हुई एक और छक्के के लिए। क्या बात है, बेहतरीन बल्लेबाजी, विध्वंसक, अद्भुत, अकल्पनीय, क्लासिकल छक्का। जी यहाँ पर उनका भी आगमन हो चुका है, और साथ ही उनके समीर जी, इनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी सलीम जी, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ है, उनका भी कौसागांव चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के इस कारवां में स्वागत। दोपहर के सत्र में यहाँ पर बड़े पैमाने में मेहमान भी मंच की ओर आते हुए, सभी मेहमानों का कौसागांव चैंपियनशिप ट्रॉफी सीजन 2 में हम स्वागत करते हैं। काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता, जिसका आज का ये 8वें दिन में हम ओपन लॉट में ये जो मुकाबला देख रहे हैं, आईएम चैलेंजर बनाम एनबी अवध 11। जी बिल्कुल, प्रकाश गरत यहाँ से अगर 50 बनाते हैं तो उन्हें 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा उनके ओनर आरिफ इराकी इनकी ओर से। और जहाँ तक 3 ओवरों का खेल यहाँ से खत्म हो चुका है, 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रशांत गरत ऑन फायर, क्या बल्लेबाजी है, मैदान के चारों तरफ 360 डिग्री बल्लेबाजी प्रशांत गरत की ओर से हम देखते हुए। करण अंबाला आए हैं यहाँ पर गेंदबाजी के लिए, जो कि पंजाब से आए। लगभग 1200 किलोमीटर का अंतर यहाँ पर, जो कि 1200 किलोमीटर का सफर कर कर करण अंबाला आए हैं यहाँ पर एनबी अवध 11 टीम के लिए।
55 रन 2 विकेटें, मानो चौके छक्कों की झड़ी लगा दी है प्रशांत घरत ने। प्रशांत घरत जहां तक बल्लेबाज की बात की जाए, ये जो बल्लेबाज है पालघर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। बिल्कुल पालघर जिन्होंने हमें शार्दुल ठाकुर के रूप में एक अनमोल रत्न दिया, उसी और ये देखिए बेहतरीन फिर से एक बार सूर्य कुमार अशोक यादव के स्टाइल में एक और चौका। इस मर्तबा बल्लेबाज शाहिद शेख, 5वां चौका उनके इनिंग का ये। मानो सभी बल्लेबाजों पर सूर्य कुमार यादव की यहाँ पर याद ताजा करते हुए शाहिद और प्रशांत घरत। तो शॉर्ट पिच गेंद थी, केवल दिशा दी। एक और चौका करण अंबाला की पहली गेंद पर चौका मारते हुए शाहिद शेख, जिनके इनिंग का 5वां चौका। शाहिद शेख की जहां तक बल्लेबाजी की जाए 7 गेंदों का सामना किया, 1 गेंद डॉट, 1 सिंगल और 5 चौके। और प्रशांत घरत जो कि 9 गेंदों में 37 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। करंट रन रेट की जहां तक बात की जाए 18.630 की औसत से रन गति को रखा है। इस बार रिवर्स शॉट मारने का प्रयास, इस बार छू के कमबैक करते हुए करण अंबाला अपनी दूसरी गेंद पर। स्कोर हुआ है 59 रन 2 विकेटें। जी बिल्कुल, हैरी जी के लिए 500 रुपए का इनाम आया है यहाँ पर इमरान सूरमे की ओर से, और हैट्रिक छक्कों की हैट्रिक पर 3000 रुपए का इनाम इमरान सूरमे की ओर से। इस बार फिर से एक बार रिवर्स शॉट, बेहतरीन संपर्क, इस बार भी गेंद जाती हुई थर्ड मैन सीमारे का बार। एक और चौका, 6ठा चौका शाहिद शेख के बल्ले से, और इस चौके की मदद से स्कोर यहाँ पर एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस की तेजी से बढ़ता हुआ 63 रन। के लिए यहाँ पर इमरान जी सूरमे की ओर से 3000 रुपए का इनाम है, और हैरी के लिए भी यहाँ पर 500 रुपए का इनाम आया है इमरान सूरमे की ओर से। और इस चौके की मदद से स्कोर हुआ है 63 रन। करण अंबाला पर भी यहाँ पर आक्रमण करते हुए बल्लेबाज शाहिद शेख, मानो एक तरफ से प्रशांत घरत तो दूसरी तरफ से शाहिद शेख, दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर पूरी तरह से हावी होते हुए एनबी अवध 11 टीम के गेंदबाजों पर। काफी करिश्माई बल्लेबाजी, आक्रामक, अद्भुत, अकल्पनीय, क्लासिकल, ट्रिमेंडस, मैग्निफिसेंट पीस फ्रॉम बैटिंग। क्या आक्रामक पारी है, यहां से अगर इसी तरह की बल्लेबाजी रहेगी तो मानो यहां से शतक भी हो सकता है, 100 रन भी बना सकते हैं अगर इसी तरह की बल्लेबाजी, इसी तरह की यहाँ पर रन रेट से चलते रहेंगे तो यहां से आईएम चैलेंजर टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। 63 रन हो चुके हैं यहाँ पर टीम आईएम चैलेंजर के। अभी भी करण अंबाला की ओवर की 3 गेंदें शेष, 4th ओवर इन प्रोग्रेस, स्कोर इज 63, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स। टीम आईएम चैलेंजर, शाहिद शेख एंड प्रशांत घरत ऑन फायर। करण अंबाला, मैन फ्रॉम पंजाब, इज अ वेरी गुड बॉलर फ्रॉम पंजाब, प्लेइंग फॉर एनबी अवध 11। पहली 3 गेंदों पर 8 रन। बड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर, दोनों ही टीमें काफी बड़ी। इस बार इनसाइड आउट के माध्यम से खेलना चाहते थे, जगह बनाना चाहते थे, फ्रंट फुट का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, कदमों के सहारे खेलना चाहते थे कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से, मगर इस बार गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। पंजाब एक्सप्रेस की बढ़िया गेंद, तेजी और रफ्तार इस गेंद पर हमने देखी। गेंद सीधा कीपर के दस्ताना में कमबैक करते हुए करण अंबाला फिर से एक बार, इस बार फिर से एक बार कलाइयों के सारे गेंद को मोड़ दिया। गेंद मिड विकेट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, जब तक फील्ड करके थ्रो करेंगे। काफी बेहतरीन रनिंग विकेट यहाँ पर, चीते की तरह दौड़ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों की, जहां होने थे 2 रन, मगर वहां यहाँ पर देखिए ये गेंद शायद से बल्लेबाज को टकराई, उसी के कारण अंपायर ने यहाँ पर कहा कि केवल 2 रन ही मिलेंगे इस गेंद पर। दिस इज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम शाहिद। काफी बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नजारा शाहिद शेख के द्वारा इस 2 रन के मदद से स्कोर हुआ है 65 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शेष। करण अंबाला की जहां तक इस ओवर की बात की जाए, पहली 5 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं करण अंबाला, पंजाब एक्सप्रेस।
इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, गति में परिवर्तन, अच्छी गेंदबाजी, गति में मिश्रण, बल्लेबाज शाहिद शेख को बीट किया। जहां तक बात की जाए इस ओवर में 2 चौके आए, एक डबल और 3 गेंदे डॉट। 4 ओवर की समाप्ति यहां से हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 2 विकेट के नुकसान पर टीम आईएम चैलेंजर का 65 रन। गांव चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 8वां दिन ऑल इंडिया ओपन के ये मुकाबले, जिसमें हम यहां पर खेलते हुए एनबी अवध 11 और आईएम चैलेंजर एनबी अवध 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था टीम आईएम चैलेंजर को। और पहले 4 ओवर के पश्चात आक्रामक तूफानी विध्वंसक यहां पर बल्लेबाजी देखी हमने प्रशांत गरत और शाहिद शेख, इन दोनों ही बल्लेबाजों के माध्यम से। स्कोर हुआ है 65 रन आफ्टर 4 ओवर्स, लॉट्स ऑफ 2 विकेट्स टीम आईएम चैलेंजर। 5 ओवर लेकर गेंदबाज है ओविस बाबा। और ये देखिए बेहतरीन रिवर्स शॉट, क्या बात है, काबिले तारीफ, क्लासिकल, ट्रिमेंडस, मैग्निफिसेंट शॉट। एक और चौवा, बाजों की चंपी करते हुए यहां पर बल्लेबाज प्रशांत गरत 41 रन के स्कोर पर। इस बार उठाकर खेल दिया है मिड विकेट के दिशा में, एक और छक्का, क्या बात है, वाह व्हाट अ बैटिंग। एक बार जोरदार ताली हो जाए प्रशांत गरत के इस बल्लेबाजी के लिए। मैदान के चारों ओर चौकों छक्कों की आतिशबाजी, व्हाट अ बैटिंग। कमेंटेटर मशिंद्र सर, इनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। प्रशांत गरत ऑन फायर, जरूर यहाँ से दिवाली को काफी समय है, मगर यहाँ पर दिवाली के फटाके प्रशांत गरत के बल्ले से यहाँ पर हम देखते हुए 47 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए शेष केवल 11 गेंदों में 47 रन पर बल्लेबाजी करे प्रशांत गरत, स्कोर 75। और ये देखिए बल्लेबाज हिट विकेट हो चुके हैं, यानी कि अपना अर्धशतक से केवल 3 रन से चूके। हेलीकॉप्टर शॉट के माध्यम से खेलना चाहते थे, मगर उस वक्त ये बल्ला सीधा स्टंप पर जाकर टकराया। काफी अजीबोगरीब तरीके से यहाँ पर बल्लेबाज यहाँ पर आउट होते हुए प्रशांत गरत, जिन्होंने केवल 12 गेंदों में 47 रन जड़े, जिसमें 4 चौके 5 छक्कों की मदद से 391 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाज प्रशांत गरत ने यहाँ पर। और देखिए इराकी जी, इनके ओर से 1000 रुपए का इनाम आ चुका है प्रशांत गरत के लिए। जरूर उन्होंने कहा था कि अर्धशतक के लिए इनाम रहेगा, मगर उनके खिलाड़ियों का उत्साह यहाँ पर बढ़ाते हुए, जो कि यहाँ पर उनके 12वें खिलाड़ी मौजूद है, उन्हें हम ये इनाम सुपुर्द कर रहे हैं। प्रशांत गरत को दीजिएगा आप। प्रशांत गरत की विध्वंसक आक्रामक पारी, अब आए हैं बल्लेबाज उनके आउट होने के बाद आकाश तारेकर एक बेहतरीन आक्रामक विध्वंसक बल्लेबाज, रायगढ़ की आन बान चाल मिस्टर आकाश, जो कि जब टीम कठिनाइयों में होती है, कठिनाइयों को जुगाड़ कर ये बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हमने काफी मुकाबले में देखा है आकाश तारेकर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, मगर इस मर्तबा टीम आईएम चैलेंजर काफी अच्छे और मजबूत स्थिति में। ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, फिर से एक बार कलाइयों के सारे गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेल दिया। 1 रन पूरा और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। आते ही अपने यहाँ पर इनिंग का अकाउंट ओपन करते हुए आकाश तारेकर। स्कोर कार्ड की बात की जाए तो 76 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज आउट होने वाले कृष्णा सातपुते, करण मोरे और प्रशांत गरत, जिन्होंने केवल 12 गेंदों में रन जड़े 47, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके उनके बल्ले से देखे।
काफी बेहतरीन बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने याद ताज़ा की इस मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्टेडियम पर। गेंदबाज ओविस बाबा ओवर की 5वीं गेंद लेकर शाहिद शेख के लिए। शाहिद शेख ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, सम्मानजनक गेंद को सम्मानजनक स्ट्रोक के माध्यम से अच्छी फील्डिंग फॉलो कर ओविस बाबा की। जरूर ओविस बाबा ने पहले 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए थे, उसके बाद बल्लेबाज प्रशांत गरुड़ का आउट किया, उसके बाद 1 रन और ये डॉट गेंद। अच्छा कमबैक इस ओवर में दिखाई देता हुआ, जिस तरह से पहले 4 ओवरों में अच्छी बल्लेबाजी देखी थी हमने आईएम चैलेंजर द्वारा, इस मर्तबा कमबैक करते हुए ओविस बाबा की आखिरी गेंद। इस बार फिर से एक बार कारपेट के सहारे गेंद को खेल दिया। गेंद लॉन्ग ऑफ रीजन में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन तेजी से थ्रो ऑन द स्टंप। इसके साथ 5 ओवरों का खेल यहां से खत्म होता हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है टीम आईएम चैलेंजर का 77 रन, लॉट्स ऑफ 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर्स टीम आईएम चैलेंजर। अपने सुमधुर संगीत से पूरे कौसा गांव वाली स्टेडियम में अपना जोहर दिखाते हुए काफी बेहतरीन सुबह से हम देख रहे हैं डीजे मास्टर द्वारा। हम उनका नाम जानना चाहेंगे। डीजे प्रतीक चौधरी के द्वारा बेहतरीन यहाँ पर संगीत हिंदी मराठी का कॉम्बिनेशन आज हम उनके माध्यम से देख रहे हैं। और व्यक्तिगत दूसरी टीम की 6ठी ओवर लेकर गेंदबाज है पंजाब एक्सप्रेस करण अंबाला। 5 ओवर की समाप्ति 77 रन। अगर यहाँ से 10 से 12 रन यानी कि 10 से 15 रन जोड़ लेते तो एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर सकती है टीम आईएम चैलेंजर की ये जो टीम। शाहिद शेख जो कि ओपनिंग में आए थे बल्लेबाजी के लिए, अब तक अपने इनिंग में 6 चौके जड़ चुके हैं। काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से। शाहिद और आकाश तारेकर की ये जोड़ी, बिल्कुल नासिर भाई जिन्हें स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है इस प्रतियोगिता के जनक। इस बार शॉर्ट पिच गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, इस टाइम स्ट्रोक हवा में गेंद, वहां पर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, कोई चूक नहीं। एक और सफलता करण अंबाला ने आते ही 6ठे ओवर की पहली गेंद पर बल्लेबाज शाहिद शेख को आउट किया। एक और बड़ा झटका शाहिद शेख के रूप में लगता हुआ टीम आईएम चैलेंजर को। डीजे योगदान देते हुए एक सम्मानजनक स्कोर अब तक यहाँ पर खड़ा किया है टीम आईएम चैलेंजर के लिए, जो कि आरंभिक बल्लेबाजी के लिए आए थे, ओपनिंग के लिए आए थे, जिन्होंने अपने बल्ले से 6 चौके भी जड़े। अब उनकी जगह लेने के लिए आने वाले बल्लेबाज है शुभम मोरे और आकाश तारेकर। उनके हाथों में यहाँ पर अब कमान। जी सलीम राउत, इनसे निवेदन है कि आप जहां कहीं भी हो स्टेज की ओर आए, आपको यहां पर बुलाया जा रहा है ऑर्गेनाइजर्स के माध्यम से। आखिरी ओवर डेथ ओवर लेकर करण अंबाला चलते हुए, पहली गेंद पर सफलता मिली। काफी बेहतरीन कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ रीजन में हमने देखा धीरज सिंह के माध्यम से। करण अंबाला यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि 5 ओवरों में काफी रन लुटा चुके हैं यहाँ पर टीम एनबी अवध 11 बाएं हाथ के बल्लेबाज। शुभम मोरे पहली गेंद पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, मिस टाइम स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग फॉलो थ्रू में, केवल 1 रन। इस 1 रन के साथ अपने इनिंग की शुरुआत करते हुए शुभम मोरे, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 78 रन। अभी भी आखिरी ओवर की 4 गेंदें शेष। करण अंबाला जिन्होंने पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए रन खर्च किए थे 10 रन, एक सफलता भी अर्जित की थी उन्होंने। इसके बाद हमारे साथ रायगढ़ की बेहतरीन हमारे गुरुवर्य आदरणीय मच्छिंद्र जी पाटिल हमसे जुड़ेंगे। पिछले 10 सालों से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। इस बीच बेहतरीन शॉट कवर ड्राइव के माध्यम से वहां पर खिलाड़ी मौजूद, काफी तेजी से इस शॉट को खेला था लाइक अ ट्रेस ऑफ बुलेट। बेहतरीन शॉट यहाँ पर आकाश तारेकर के बल्ले से केवल 1 ही रन इस गेंद पर। बल्लेबाज को खामोश रखने में यहाँ पर कामयाब होते हुए करण अंबाला। जरूर पहली 5 गेंदों पर रन लुटाए थे एनबी अवध 11 के बल्लेबाज ने। विक्रांत चौहान ने काफ़ी नाखुश किया, काफ़ी नाराज़ किया अपनी टीम के लिए, क्योंकि
निर्धारित 12 गेंदों में 38 रन खर्च किए। काफ़ी खराब गेंदबाजी, यानी कि हर ओवर के पीछे 19 की औसत से उन्होंने रन लुटाया है। विक्रांत चौहान जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज माने जाते हैं टीम अवध 11 के लिए, मगर इस मर्तबा वो काफ़ी महंगे साबित होते हुए इस मुकाबले में। शुभम इस मर्तबा आशा फॉलो कर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, फिर से एक बार चूके। काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी पंजाब एक्सप्रेस के द्वारा। गेंद में हमने देखा तेज रफ्तार टप्पा, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। इसी तरह के ओवर की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रन जड़ चुकी थी टीम IIM चैलेंजर। इस ओवर की बात की जाए तो केवल 2 रन आए पहली 4 गेंदों पे। उम्दा गेंदबाजी, वाटर बॉलिंग, गुड बॉलिंग, नाइस स्पेल और अच्छी गेंदबाजी। इस मर्तबा भी पूरी तरह से बांध कर रखा है यहाँ पर शुभम मोरे को। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, पूरी तरह से बांध कर यहाँ पर रख दिया है। काफी अच्छी गेंदबाजी। करण अंबाला की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। उम्दा गेंदबाजी का नजारा, क्लासिकल वाटर बॉलिंग फ्रॉम करण अंबाला। पहली 5 गेंदों पर केवल 2 रन। शुभम मोरे के लिए ये आखिरी मौका, क्योंकि छठे ओवर की आखिरी गेंद। आकाश तारेकर नॉन स्ट्राइक पर रहकर इस मुकाबले में यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए फुल टॉस गेंद खेल दिया स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, वहां पर बेहतरीन कैच। क्या बात है, व्हाट अ कैच खिलाड़ी का, धन्यवाद। करने का फैसला लिया था। उसके पश्चात पहले बल्लेबाजी स्कोर कार्ड की जहाँ तक बात की जाए, कृष्णा सातपुते 0 के स्कोर पर आउट है। उसके बाद शाहिद शेख ने 15 गेंदों में 28 रन बनाया। उसके बाद करण मोरे ने निराश किया, पहली 2 गेंदों पर 1 रन। उसके बाद प्रशांत गरग की विध्वंसक पारी जो कि हिट विकेट के माध्यम से आउट हुए, जिन्होंने 12 गेंदों में 47 रन जड़े। शुभम मोरे ने 3 गेंदों का सामना किया, केवल 2 रन बनाए। आकाश तालेकर ने 2 गेंदों पर 2 रन बनाया। शुभम मोरे ने 4 गेंदों का सामना कर 1 रन बनाए। इसी के पश्चात 6 ओवरों के समाप्ति बाद टीम IIM चैलेंजर ने स्कोर खड़ा किया है 79 रनों का, और जीतने के लिए 80 रनों की जरूरत। यहाँ पर टीम अवध 11 को यहाँ से 80 रन बनाने हैं मचिंद्र सर। काफी कड़ा मुकाबला, देखना होगा आने वाले 80 रनों को क्या डिफेंड कर पाएगी टीम IIM चैलेंजर के गेंदबाज। क्या इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर NB 11 इस 80 रनों को चेस कर पाएंगे, जिसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं मुकाबले में क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं कमेंट्री बॉक्स पर यहाँ पर आमंत्रित करूंगा रायगढ़ की बुलंद आवाज मिस्टर मचिंद्र सर। हेलो चेक, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रिकर सर और ओमकार शेट्टी। चलेंगे दोस्तों मैदान की तरफ। बहुत ही शानदार ये माहौल आज के दिन का, 8वां दिन और 2:01। सभी दर्शकों का मैं मचिंद्र पाटिल तेजी से स्वागत करना चाहूँगा। ये प्रतियोगिता भारत के कोने कोने में पहुँच चुकी है। इस प्रतियोगिता की चर्चा हर गली, हर शहर, हर चौराहे पर और भारत के हर शहर में हो रही है। इतनी बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान पर खेली जा रही है। सबके चाहते, हमारे सबके लाडले, हमारे नासिर मोहद्दीन खान बुबेरे, इनके ग्रुप एंड यूथ ऑफ कौसा गाँव आयोजित ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी बड़ी प्रतियोगिता, क्योंकि इस मैदान के ऊपर जब रात के समय, शाम के समय जब सूरज हमसे विदाई लेता है और हेडलाइट्स ऑन होगी कल, तो क्या समा होगा मैदान के ऊपर। सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट का ये शानदार ऑर्गेनाइजेशन tenniscricket.in के माध्यम से प्रतियोगिता लाइव टेलीकास्ट की जा रही है, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। मौलाना आज़ाद स्टेडियम में खेली जाने वाली प्रतियोगिता, दर्शकों की तादाद काफ़ी मात्रा में। ये देखिए हमारे मेहमान नवाज, ये सभी हमारे मेहमान इस मैच का लुत्फ उठाते हुए पधारे हुए सभी अतिथिगणों का इस प्रतियोगिता में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये हमारे आयोजककर्ता जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिता खेली जा रही है, कौसा की आन बान शान हमारे नासिर भाई, जिन्हें कौसा की आन बान शान मानी जाती है। क्रीड़ा क्षेत्र में हमेशा अग्रसर रहने वाले, समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले, ये हमारे नासिर भाई को वेब स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं। उनका
उनके साथ साथ जुड़े उनके सभी मेहमान जिनको उन्होंने पिछले 8 दिन में न्योता दिया है और उनका प्यार भरा न्योता कबूल कर कर ये सभी पधारे हुए अतिथिगण उनके मंच के ऊपर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए उन सभी का, इन जनाबों का हम इस प्रतियोगिता में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। स्वागत करेंगे हम आपका। जीत के लिए 80 का लक्ष्य, 6 ओवर का मुकाबला। पहला जब पारी समाप्ति 79 रन बना यहाँ पर, 79 रन के बाद 80 का लक्ष्य। दोपहर का 17, तापमान मैदान के अंदर 32 अंश सेल्सियस। थोड़ी सी माफी चाहेंगे आयोजकर्ताओं की ओर से, थोड़ी सी देरी हुई हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, इसके लिए हम तहे दिल से अब से माफी चाहेंगे। बहुत ही शानदार समा, ये दोपहर का 17, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। ओलंपिक जोड़ी मैदान पर प्रस्थान करती हुई 6 ओवर का मुकाबला। 16 टीमें यहाँ पर ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट के माध्यम से और 32 टीमें कुल मिलाकर ग्रामीण के माध्यम से इस तरह का चलता है क्रिकेट का कारवा। आज 8वें दिन में यूं ही बरकरार रहा है। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए कई लोग तरस रहे हैं और यूट्यूब के जरिए कई व्यूअर्स इस प्रतियोगिता का लुत्फ उठा रहे, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। 48 टीमें कुल मिलाकर प्रतियोगिता में शरीक हो चुकी है और आज प्रतियोगिता का 8वां दिन। 16 ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट यानी कि देश के कोने कोने से खिलाड़ी कौसा में यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सभी का स्वागत है। वेलकम टू कौसा। ओलंपिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं, गेंदबाज भी तैयार है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निहाल मात्रे जो अपनी खूबसूरत कलम से स्कोरबोर्ड को सजाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद चॉकलेट बाय, इस प्रतियोगिता की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। बहुत ही शानदार समा, दर्शकों से खचाखच भरा स्टेडियम। शाम के वक्त जब मौसम अंगड़ाई लेगा तो ये स्टेडियम खचाखच भर जाएगा। कल की तो बात ही अलग होगी, कल का समा तो हम बिल्कुल इस मैदान के ऊपर बयान नहीं कर पाएंगे किस प्रकार का माहौल कल होगा, क्योंकि कल रात की फिजाओं में जब हेडलाइट्स ऑन होगी तो रात और भी खूबसूरत नजर आएगी और रात और भी जवान हो जाएगी और मुकाबले का लुत्फ और भी हम तेजी से उठा सकते हैं। तो वेलकम टू कौसा, नाउ बैक टू क्रिकेट। जीत के लिए 80 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। ओलंपिक जोड़ी मैदान पर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकर पे बल्लेबाज फरदीन खाजी, जिनका बोलबाला चला संगम प्रीमियर लीग गोवा में। क्या बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, हालांकि छोटा पैक बड़ा धमाका, मैदान पर चारों तरफ बल्लेबाज करने की क्षमता रखने वाले ही इज अ ब्रूटल बैट्समैन ऑफ द टेनिस क्लब वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट। नॉन सेगमेंट का साथ निभाएंगे बल्लेबाज कृष्णा घवली, द डायमेटिक पर्सनालिटी एंड वेरी डेंजरस क्रिकेटर ऑफ द टेनिस क्लब वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट। गेंदबाजी में आते हुए राजेश सोटे, मैन फ्रॉम पुणे। क्या बात है, सब हीरे, कोहिनूर के हीरे इस मैदान पर हम नजर देख रहे हैं। पहले गेंद, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी, दैट वाज अ वेरी क्विक डिलीवरी, द बैट्समैन नो आंसर टू इट। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट फ्रॉम द राजेश सोटे। बहुत बड़े खिलाड़ी पुणे से बिलोंग कर राजेश सोटे, कई मरतबा इस गेंदबाज का हम जलवा देख चुके हैं। गेंदों को तेज करार करना, सटीक लाइन को बरकरार करना, ये उनकी बढ़िया खूबियां रही है और उसी खूबी के अंदाज में गेंदबाज करते हुए कमाल की शुरुआत। नई गेंद यहाँ पर रन बन सके, डॉर्गी की समाप्ति, शानदार शुरुआत। आपकी बार, क्लास टाइमिंग, इसीलिए तो जाने जाते हैं फरदीन काजी। 1 बॉल सीमा पर, सीधा 4 रन डीज है। जी क्या बोलबाला चला था संगम प्रीमियर लीग गोवा में और वही बल्लेबाज मैदान के ऊपर कौसा के सरजमीन के ऊपर अपना जलवा दिखा दिया। क्लास टाइमिंग था, बढ़िया शॉट था। ये देखिए कलात्मक शॉट लगा दिया, बैकवर्ड पर गए, शॉट के लिए जगह बनाई, देखा कि थर्डमैन खाली है लेकिन ठीक से यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा होता हुआ, बढ़िया क्रिकेट। हैट्रिक लगातार 3 छक्कों के लिए हमारे पार्षद इमरान सर, इनके माध्यम से आपको दिया जाएंगे 1000 का इनाम। स्वागत है आपका। बढ़िया क्रिकेट। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, टीम का स्कोर 5 रन। स्ट्राइकर पर मौका मिला अब कृष्णा गवली को। व्हाट अ शॉट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, दिस इज अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द कृष्णा, दैट्स अ 4 रन्स।
पावर प्ले ओवर, फाइनल डिलीवरी, व्हाट अ शॉट एंड व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम दीज ओपनर। 3 चौके लगे, टीम का स्कोर 13 पर पहुंचता हुआ। आपकी बार, क्लासिकल टाइमिंग, डाउन द ट्रैक, वन बाउंस ओवर द रोप, दैट्स अ 4 रन, ब्रिलियंट शॉट, व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट, एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर, 17 फॉर नो लॉस, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम दिस ओपनर डीजे। ऑलरेडी शॉट फ्रॉम द बैट्समैन, जबरदस्त फटका, तुम्हारा जबरदस्त बल्लेबाज से आपको देखने को मिले मैदान के ऊपर। 3 चौके यहां पर दागे बल्लेबाज ने, कुल मिलाकर 4 चौके लगे और टीम का स्कोर 17 पर बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। शानदार शुरुआत, कबसा गांव चैंपियन ट्रॉफी 2023 का ये शानदार यादगार सफर। दोस्तों, आज प्रतियोगिता का 8वां दिन और पूरी दुनिया की, पूरे भारत देश की निगाह इस प्रतियोगिता पर। जो दर्शक हमें लाइव के जरिए सुन पा रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल, रायगढ़ रुंजन गांव, आपका सभी का स्वागत करता हूं कबसा की सरजमीन के ऊपर। बढ़िया मजा आएगा खेल का, क्योंकि खेल का रुख काफी बदल चुका है। नए गेंदबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए प्रचोद अंबेरे, पालघर से बिलोंग कर रहे, बहुत बड़ा क्रिकेट का नाम। एक और बड़े खिलाड़ी मैदान के ऊपर, सबसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर, कबसा की इस रणभूमि पर, यानी कि सरजमीन के ऊपर। टीम का स्कोर 17 रन, जीत के लिए 80 का लक्ष्य। टॉस जीता जरूर था, एमबी अवार्ड टीम ने पहले फील्ड करने का फैसला कर बल्लेबाज के लिए मौका दिया आई चैलेंजर टीम को। उन्हें कहा कि आइए पधारिए, आप पहले बल्लेबाज किए। उन्होंने 79 रन बनाए और जीत के लिए 80 का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर। शानदार शुरुआत, ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले फील्ड में हल्का सी तब्दीली करती हुई नजर आती हुई, क्योंकि इस बार गेंदबाजी होगी खाड़ी एंड से, मजा आएगा। सेकंड पर बल्लेबाज बिल्कुल तैयार, फरदीन काजी 5 पर खेलते हुए 3 गेंदों का मुकाबला अब तक कर चुके हैं। एक गेंद डॉट के लिए, व्हाट अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द फरदीन काजी, दैट्स अ 6। जो 10 लाख की प्रतियोगिता थी, उस प्रतियोगिता में मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर कार जीती है और कार से सफर कर कर सीधा लैंडिंग यहां पर की है कबसा में। और क्या बल्लेबाजी मैदान के ऊपर, दिस इज अ क्वालिटी शॉट फ्रॉम द फरदीन काजी, ही इज ऑन द फायर नाउ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर एंड व्हाट अ शॉट। बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता इस मैदान पर। ओह, व्हाट अ क्वालिटी शॉट, व्हाट अ कॉन्फिडेंट बिहाइंड द स्ट्रोक, दैट्स अ शॉट, दैट्स अ 4 रन, ब्रिलियंट स्ट्रोक, 1 सेकंड 4 रन। सीधा 4 रन के लिए 27 रन बन चुके हैं पर पार का दूसरा और प्रगति पर। जबरदस्त बल्लेबाजी, आपकी बार, एक और बढ़िया शॉट। ऐसा लग रहा है कि हम कमेंट्री नहीं बल्कि हाईलाइट की कमेंट्री कर रहे हैं। एक और शानदार छक्का, कमाल की टाइमिंग। Lot of thanks. What a camera work. It looks like we're doing commentary on international level. Such a great tournament, and this tournament is being played on national level. Great organization. Oh, scoop shot. Classical timing. No chance stopping that. That's a 4 runs. क्या कमाल की बल्लेबाजी, हर क्लास दिखाती हुए, हर क्वालिटी दिखाती हुए। क्यों राष्ट्रपति ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज की कार जीती है, इसका जीता जागता उदाहरण। व्हाट अ फैंटास्टिक बैटिंग एंड व्हाट अ क्लास ऑफ फरदीन काजी। Have a look at, yes, DJ, yes. कमाल का शॉट लगा मैदान पर,
ये है क्लास ऑफ फरदीन काजी। लंबा स्कोर खड़ा कर दिया। स्कोर टीम का स्कोर बनता हुआ 37 पर 37। दोनों के बीच में एक लंबी साझेदारी। टीम का स्कोर है 37। एक और रिवर्स की जरूरत, लेकिन इस बार नाकाम रहे। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी प्रज्योत अंबेरे, जो हमेशा वापसी करने की क्षमता रखते हैं। अच्छी गेंदबाज की उन्होंने फुलर लेन गेंद डाली, बल्लेबाज को चकमा दिया और डॉट गेंद की समाप्ति। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, जितनी तेज हवा बह रही है उससे भी तेज स्कोर यहां पर बढ़ता हुआ 37 बन चुका है। 37 दूसरा ओवर प्रगति पर। फाइनल डिलीवरी ऑफ द सेकंड ओवर। बहुत ही बड़ा मंजर, क्या मंजर मैदान के ऊपर और क्या बल्लेबाजी, आंखों को भाने वाली, दिल को लुभाने वाली बल्लेबाजी। एज लगे लेकिन किस्मत का चौका, बिल्कुल गेंद सीमा पर, गोली की रफ्तार से निकल चुके हैं, सीधा 4 रन। टीम का स्कोर 41-41। देयर हैज बीन पार्टनरशिप बिटवीन फरदीन काजी एंड कृष्णा, 41 रन्स। ओह व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट। P1 और P2 का शानदार इस्तेमाल किया। जीत के लिए महज अब बच्ची भी चूप 4 ओवर और जीत के लिए 39 रन की आवश्यकता। आसान बना दिया मुकाबले को। एक भी विकेट प्राप्त नहीं कर पाए गेंदबाज अब तक मैदान के ऊपर। नए गेंदबाज आते हुए इमराज खान, मीरा भाईंदर से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बहुत ही बड़े शातिर खिलाड़ी। एक और मैदान के ऊपर, लेकिन 2 गेंदबाज को काफी मार पड़ी। पहले ओवर में मिले कुल मिलाकर 17 रन। राजेश सोटे की ओवर थी और प्रज्योत अंबेरे को काफी मार गिरा 24 रन इस ओवर से। व्हाट अ फैंटास्टिक स्टार्ट, ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम दीज ओपनर्स। दे आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव नजर आते दोनों खिलाड़ी। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, high backlit, tremendous power, wonderful timing over the top of the long on. That's a 6. मानो रन नहीं बल्कि बरसात हो रही रनों की। खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से बनेगा आसान सा कैच। लौटना होगा कृष्णा को। कृष्णा के पारी का अंत हुआ। 5 गेंदों में 8 रन की शानदार धुआंधार पारी का यहां पर खात्मा। कृष्णा बैक टू द पैविलियन। पालघर से बिलोंग कर रहे एक और खिलाड़ी, बहुत ही शानदार कैच लपका उन्होंने। देखिए प्रशांत गरत का यह अंदाज था, बिल्कुल पहले से तैयार थे। तालू के साथ यहां पर स्वागत किया बल्लेबाज का, क्यों न करे। अच्छी बल्लेबाज की मैदान पर कृष्णा ने 18 रन बनाए। 5 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। धुआंधार बल्लेबाजी, एक सफलता जरूर अर्जित की यहाँ पर। दे आर लुकिंग फॉर विकेट एंड फाइनल दे गॉट इन 3rd ओवर। तीसरे ओवर में विकेट प्राप्त करने में कामयाबी मिली, लेकिन तब तक बल्लेबाज ने अपना काम अंजाम अपने पारी को दिया। यहाँ पर शानदार किरदार निभा नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए आकाश चिंधारिया, कैप्टन ऑफ द टीम। इट्स अ ब्रिलियंट बैट्समैन टेनिस की गिलबर्ट, बहुत ही बड़े खिलाड़ी क्रिकेट की दुनिया के। भाईंदर से बिलोंग करने वाले एक और खिलाड़ी मैदान पर, माफ करें मुंबई से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया का। इज एक्सप्लोसिव बैट्समैन टेनिस की गिलबर्ट, विस्फोटक बल्लेबाज। क्या कुछ करके आएंगे मैदान पर। शुरुआत अच्छी, तेज हवा बहती हुई, अलम काफी शानदार है, माहौल काफी एंटॉफिल से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी। Oh, great delivery. Asian take on. Wicket keeper making no mistake. Finger goes bumper. 1 more wicket down. दूसरा विकेट मैदान से बाहर. Great bowling.
अक्सर मैदान से बाहर। शानदार गेंदबाजी, इमराज की खतरनाक गेंदबाजी। पिछले 2 ओवर में रन बरसे, लेकिन जैसे तीसरे ओवर का आगाज हुआ, पावर प्ले समाप्त हुआ है, वैसे ही यहाँ पर विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। तो देखना क्या इमराज इस बड़ी प्रतियोगिता में हैट्रिक प्राप्त कर पर सुनील अल्फाजों में क्या अपने क्रिकेट की ये दास्तान इस मैदान पर लिख पाएंगे, या फिर करण अंबाला, मैन फ्रॉम पंजाब, नॉर्थ इंडिया। दोस्तों पंजाब में पिछले साल हमने कमेंट्री की थी, काफी अच्छी क्रिकेट वहां पर चलती है। पंजाब में ठंडी काफी होती है, बिल्कुल वहां पर एसी का कुछ काम नहीं है, पंखे भी नहीं थे, फिर भी हमें ठंड लग रही थी, इतना शानदार माहौल। लेकिन ये बल्लेबाज काफी गर्म है दोस्तों, ये माहौल को गर्म करता है बल्लेबाज। इस बल्लेबाज की बल्लेबाजी कई मरतबा हम देख चुके हैं, देखना क्या कुछ कर पाएंगे मैदान के ऊपर। सीधा पंजाब से बिलोंग कर इस कब्सा के इस सरजमीन पर स्वागत है आपका। आज मजा आएगा खेल का। जो दर्शक इस मैदान के ऊपर है उनका भी स्वागत, जो दर्शक यूट्यूब के जरिए में देख पा रहे हैं उनका भी स्वागत। बने रहना हमारे साथ, कहीं भी मत जाना, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता, इस साल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट इन कौसा। वेलकम टू कौसा। ही इज ऑन द हैट्रिक, सो लेट्स सी क्या हैट्रिक कंप्लीट कर पाएंगे इमराज। काफी दबाव में गेंदबाज की उन्होंने, ओ ग्रेट डिलीवरी, सम्मान दिया गेंद को, गेंद के यहाँ पर लंबाई को भापा था। देखिए पहले से तैयार नहीं थे शॉट के लिए, अधूरे मन से खेला शॉट था, और जानते इस बार विकेट यदि गिरा तो गेंदबाज अपने पर दबाव बरकरार कर सकते हैं। ये अच्छी सोच थी बल्लेबाज की। टॉर्क की समाप्ति, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। आज के मैं तारीफ करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इमराज, व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग, सच अ ग्रेट बॉलिंग। ओ लवली डिलीवरी, टेक ऑफ किया गेंद को, हल्का सा लेंथ को बरकरार रखा, लेकिन लाइन खराब थी। अंपायर ने कहा इट इज वाइड, अंपायर सिग्नल इज वाइड, नो डाउट। थोड़ी सी काटा बदला गेंद ने, इससे लगा अंपायर को, और अंपायर ने यहाँ पर इशारा किया वाइड का। डोंट मेस विद अंपायर, नो आर्गुमेंट प्लीज। गुजारिश से खिलाड़ी से कि अंपायर से किसी भी तरह के आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि आप महान खिलाड़ी हैं, महान खिलाड़ी अक्सर महान खेलते हैं। चलो मुकाबले को आगाज कीजिए। हैरी ने किया यहाँ पर इट इज वाइड, गुड कॉल अंपायर। टीम का स्कोर अब काफी देर बाद बदलता हुआ स्कोर में वृद्धि होती है, 1 से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 48 पर, 48-42। तीसरा ओवर प्रगति पर 80 का लक्ष्य। मजा आएगा मुकाबले में, जैसे जैसे गेंदी फेंकी जाएगी मुकाबले का लुत्फ और भी बड़ा होगा। रिवर्स के जरिए खेला, लेकिन कनेक्टिंग अच्छी नहीं थी, गेंद बिल्कुल आती हुई यहाँ पर इनफील्ड, यहाँ पर इमराज ने गेंद को फील्ड किया, 1 रन का इजाफा होता हुआ, टीम का स्कोर 49 पर पहुंचता हुआ। 2 ओवर में 41 रन थे। क्या कमाल की शुरुआत की थी दोनों बल्लेबाज ने, और इसके बाद थोड़ी सी जैसी इमराज के हाथ में गेंद आई, फांसा बदल दिया मैदान के ऊपर। यानी कि पहले 2 ओवर में बल्लेबाज का बोलबाला और इस ओवर में गेंदबाज का बोलबाला। अच्छी गेंदबाजी इमराज के माध्यम से, किसी भी बड़े शॉट की यहाँ पर चाहत न रखी। लास्ट डिलीवरी ऑफ दिस ओवर, ग्रेट डिलीवरी, सम्मान देना चाहते थे गेंद को, बिल्कुल पुश किया खिलाड़ी, वहां पर मौजूद है, पूरा किया, दूसरी की कोशिश लेकिन पूरी कर दिए। कमाल के विकेट, ब्यूटीफुल विकेट, अच्छा कोऑर्डिनेशन था, अच्छा तालमेल था। जैसे ही शॉट के लिए रन के लिए यहाँ पर कॉल किया, यस कम ऑन, और यहाँ से 2 रन पूरे करते हुए 50 रन स्क्रीन बोर्ड पर आते हुए 50 कम्स ऑन स्क्रीन बोर्ड। 50 रन पूरे हुए, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अब जीत के लिए 30 रन की आवश्यकता बची हुई 5 ओवर में। डीजे
51। मैंने 50 ब्रिंग्स अप बोला था, उसके बाद स्कोर बताने वाला था, तब तक डीजे बजा, इसके लिए माफी चाहेंगे। टीम का स्कोर 51, जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। ये देखिए हमारे मेहमान नवाज इस मैच का लुत्फ उठाते हुए सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। हमारे इस प्रतियोगिता के आन बान शान सम्मानीय नासिर साहब इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। स्वागत है नासिर भाई आपका। आपने जिस तरह से प्रतियोगिता रखी यहाँ पर, सैल्यूट है आपको, बहुत ही बड़ा कारनामा किया आपने। 2 ओवर में 41 और इस ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन है। कुल मिलाकर टीम का स्कोर 51। जीत के लिए आप आसान सा लक्ष्य बना दिया। अब जीत के लिए 29 रन की महज आवश्यकता, बच्चे भी 5 ओवर में, 3 ओवर में आप कीजिए। 6 ओवर का ये मुकाबला। कमेटी बॉक्स में बच्चे से गुजारिश की यहाँ पर न रहे, हमारा कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ रहा है, आपको यहाँ से हटना है। बिल्कुल 6 ओवर का मुकाबला, 3 ओवर बचे, जीत के लिए 29 की आवश्यकता। फिंगर गोज बाउंड पर, 1 more विकेट डाउन, तीसरा विकेट मैदान से बाहर। कमाल की गेंदबाजी, एक और विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि आप बची भी गेंद है, 17 हो गए और जीत के लिए 29 की आवश्यकता। अब आएगा खेल का असली मजा। मजा आएगा खेल का, क्योंकि आप मैदान के ऊपर गेंदबाज का बोलबाला शुरू हो चुका है। जैसे पावर प्ले खत्म हुए, राजेश सोटी ने पहला ओवर जरूर किया था P1 का, जब 17 रन बरसे थे। उस ओवर में 4 चौके लगे थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही पावर प्ले समाप्त होगी, गेंदबाज को यहाँ पर बोलबाला नजर आ रहा है। अच्छी गेंदबाजी, रनों की रफ्तार थम चुकी है। 2 ओवर में काफी रन बहे थे, लेकिन उसके बाद रनों की रफ्तार थम चुकी है। अब विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। अच्छी गेंद, रफ्तार की सौदागर गेंदबाजी में, क्या कमाल की गेंदबाजी, फुलर लेन गेंदबाजी थी, लेकिन बल्लेबाज समझ नहीं पे। यहाँ पर नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की समाप्ति। अब आएगा खेल का असली मजा, क्योंकि 2 ओवर में 41 रन, 3 ओवर में 51 रन। अब जीत के लिए समीकरण था 18 गेंदें 29 की आवश्यकता थी। अब तक रन नहीं बरसे मैदान के ऊपर, पिछले 3 गेंदों में एक भी रन नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, राजेश सोटे वापसी करते हुए। ये देखिए क्लास टाइमिंग, गेंद को दिशा दी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, उनके पहुंच से बाहर गेंद, क्लासिकल शॉट, ब्यूटीफुल फुटवर्क एंड दैट्स अ 4 रन्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। रिप्ले, बिल्कुल तैयार थे शॉट के लिए। हाई एल्बो से खेला हुआ शॉट था, हवा से बातें करते निकल गई। टाइमिंग बेमिसाल थी। और ये देखिए टेनिस क्रिकेट .in का ये लाइव टेलीकास्ट, गेंद को यहाँ पर अंतिम क्षणों तक दिखाया गया और टीम का स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ। कुछ स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंच चुका है 55 पर। 80 का लक्ष्य। मजा आएगा खेल में। ओ रिवर्स की जरूरत की थी, लेकिन गति ज्यादा थी। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अंपायर का लेग बाज का इशारा, जब तेज गेंदबाज कर दे तो ऐसे क्षणों में यहाँ पर रिवर्स शॉट लगाना थोड़ी सी जोखिम भरा बिल्कुल माना जाता है, लेकिन बल्लेबाज ने जोखिम ली थी और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, 1 से आगे बढ़ता बटोर जय हमें बताते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 56 पर, 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। गेंद फेंकी जा चुकी चांद, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी के यहाँ पर चौका लगाने के बाद राजेश सोटे ने, क्योंकि राजेश सोटे गेंदबाज के लिए माने जाते हैं। 2 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। जीत के लिए 80 का लक्ष्य। पहले 2 ओवर में P1 P2 में रन बरसे, उसके बाद रनों का स्तंभा यहाँ पर थम चुका है। अब विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है, यानी खेल बदल चुका है, माहौल बदल चुका है, आलम पूरी तरह से बदल चुका है। लेकिन मजा आएगा जब अंतिम चरणों में ये मुकाबला संघर्ष करेगा। इस बीच अगली गेंद, ओ प्लेसमेंट, लेकिन बल्ले का सिरा लगा, गेंद जा रही है बिल्कुल टर्नमैन की तरफ, लेकिन जब तक गेंद को फील के, अच्छी सोच मैदान के ऊपर। जब आपको चौके छक्के नहीं मिल पाते तो गैप ढूंढकर सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देना बेहद जरूरी है, और उसी अंदाज में सिंगल डबल पर ध्यान देते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए जानते इस मुकाबले की गरिमा को। और फरदीन पहुंचे 33 पर, राहुल जोगन का साथ देते 4 के ऊपर, और टीम का स्कोर बनता हुआ 58 पर। और ये चौथा ओवर प्रगति पर, 58 पर 3 अंतिम गेंद इस ओवर की। गेंद फेंकी जा चुकी है। यहाँ पर 6 ओवर का मुकाबला है और पहले 2 ओवर में 41 रन, 3 ओवर में 51 रन। अब अंतिम गेंद शेष है, टीम का स्कोर 58, 3 विकेटों के नुकसान के बाद। सेकंड पर फरदीन काजी 33 पर खेलते हुए 11 गेंदों का इस्तेमाल किया,
300 का बैटिंग स्ट्राइक बरकरार रखा उन्होंने, अभी भी मैदान पे अभी भी खेल रहे हैं। इज प्लेइंग स्टिल नाउ इन द ग्राउंड। ग्रेट शॉट बट कनेक्टिंग वेल नहीं थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्लीपर कवर की तरफ आती हुए, लेकिन गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन जब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा किया। तीसरी की कोशिश, तू मैं, और यहां से निकला एक और विकेट का नुकसान, लोट लगा बल्लेबाज को। राहुल जोगाड़िया इज वॉकिंग बैक। यहाँ पर रंगीली फिल्म की यादों को ताज़ा किया, रंगीला माहौल है और मौसम काफी सुहाना है दोस्तों, क्योंकि जीत के लिए बची हुई 12 गेंदें और 20 रन की आवश्यकता। योगेश इंद्रिकर बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी नामौजूदगी में आपने कमेंट्री भी की, बहुत बड़ा मजा आया। एक अंपायर भी है, कमेंटेटर भी है, जहाँ पर कोई नजर नहीं आती। यहाँ पर जीत के लिए माहौल बदल चुका है। यहाँ पर अच्छा ओवर रहा यहाँ पर, क्योंकि इस ओवर में रन ज्यादा नहीं बरसे। इस ओवर में 9 रन मिले, पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में 24 रन, कुल मिलाकर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 41 रन। जब तीसरा ओवर फेंका गया तो वहां पर रन थे 51 और चौथे ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 60 रन। विकेट की रिचार्ज, जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदे 20 रन की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर अक्षय टावरे, बारामती से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, बहुत ही बड़े खिलाड़ी मैदान पर। ग्रेट डिलीवरी, लेकिन अंपायर का इशारा, ये देखिए, ओ व्हाट अ स्टाइल अभिरामन। हैरी की स्टाइल अच्छी है, दोपहर का खाना खाया हैरी, थोड़े संभाल के करना है आपको। यस, क्या बात है, 1 रन का इजाफा, ये भी होना चाहिए। क्रिकेट में मनोरंजन गोटा से शुरुआत हुई थी और इसी मैदान के ऊपर योगेश इंद्रिकर हमने 2008 में कमेंट्री की शुरुआत की थी, जब गोटा को इसी मैदान पर हमने देखा था। इस बीच गेंद, अच्छी गेंद, दिशा दी गेंद को यहाँ पर बैकलिप को नीचे रखा, ग्राउंड शॉट का इस्तेमाल किया खिलाड़ी लॉन्गर के ऊपर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाए समय था बल्लेबाज के पास। 2 रन पूरे के मैदान के ऊपर, समीकरण बची भी 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 17 रन की आवश्यकता। 11 गेंदे 17 की आवश्यकता। रोमांच मैदान के ऊपर, हर वक्त मुकाबला रोमांच लाता हुआ। इमराज गेंदबाजी में आते हुए उनका स्पेल खत्म करने की कोशिश की कप्तान ने, उनका ये ओवर कोटा समाप्त करने की कोशिश। जीत के लिए 11 गेंदे 17 रन की आवश्यकता। आपकी बार, दिशा दी गेंद को, जस्ट फ्लिक फ्रॉम द रिस्ट इनटू द क्राउड, दैट्स अ 6। व्हाट अ सॉलिड शॉट, दैट्स अ 6। Taure ka towering 6, just flick from the wrist into the crowd, that's a 6. What a wonderful timing, that's a 6. जीत के लिए समीकरण आसान सा, 10 गेंदे 11 की आवश्यकता। शुरुआत अच्छी मिली इस टीम को और नतीजा भी अच्छा किया। तेज गेंदबाजी, लेकिन इस बार खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया पर गेंद आ रही हमारे कॉमेडी बॉक्स की तरफ डीप कवर के रीजन में, जब तक समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने की। अच्छी क्रिकेट, महान खिलाड़ी अक्सर महान खेलते और इस जीत के लिए समीकरण अब बनेगा, बच्ची भी 9 गेंदे, अब 9 रन की आवश्यकता। बॉल टू बॉल समीकरण, दोनों बल्लेबाज, लेकिन काजी अभी भी मैदान के ऊपर है। फरदीन काजी अभी भी मैदान के ऊपर है, जो कि 35 रन के ऊपर खेल रहे। 12 गेंदों का इस्तेमाल किया उन्होंने। ताबड़तोड़ बल्लेबाज के लिए जाने जाने वाले ये तूफानी बल्लेबाजी बरस रहे मैदान के ऊपर। आपकी बार, बढ़िया शॉट, नजाकत थी, ताकत थी, टाइमिंग थी, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। यस ओमे, टावरे का सरनेम बराबर टावरे रखा है, क्योंकि टावरिंग शॉट के लिए माने जाते खिलाड़ी। बारामती से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, लंबा सफर देखे यहां तक आने के लिए, और क्या सफर बनाता हूं मैदान के ऊपर। अब जीत के लिए 8 गेंदे, महज 3 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। क्रिकेट हमारे लिए कितनी आसान है, हम क्रिकेट में क्यों हुकूमत करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अक्षय टावरे और फरदीन काजी। कमाल की बल्लेबाजी, 77। यस ओमी, गुड्डू को बुलाना है। गुड्डू, अब उसको संपर्क करना है ओमकार से। स्वागत है ओमकार शेट्टी, चॉकलेट बॉय, काफी बड़ी जिम्मेदारी ली अपने ओपन टूर्नामेंट की। गोवा में भी हमारे साथ थे,
और यहाँ पर भी हमारा साथ दे रहे। स्वागत है ओमी आपका। अपकमिंग स्टार कमेंटर डोमिनिक वाकलनगांव, स्वागत है ओमी आपका। जीत के लिए 8 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। आसान सा मुकाबला। एक और बढ़िया शॉट। दिस इज अ ग्रेट फिनिश, दिस इज अ ग्रेट फिनिश, व्हाट अ टेरिफिक फिनिश फ्रॉम द अक्षय टावरे। बैक टू बैक 3 छक्के और व्हाट अ ब्रिलियंट फिनिश ऑफ अक्षय टावरे। की घोषणा करेंगे। देखिए समरी किस प्रकार रही। प्रशांत 47 रन, यहाँ पर शाहिद के थे 28 रन, आकाश के थे 2 रन और करण के थे 2 रन। लेकिन जब बल्लेबाजी देखिए जीतने वाली टीम एनबी अवार्ड टीम की फरदीन काजी नॉट आउट रहे, 12 गेंदों का इस्तेमाल किया, 35 रन बनाए। अक्षय टावरे ने नॉट आउट बल्लेबाजी की, 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, लगातार 3 छक्के लगाए, 22 रन उन्होंने बनाए। कृष्णा ने उनका साथ दिया था जब वो आरंभिक बल्लेबाज बनकर आए थे, उन्होंने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया, 18 रन बनाए, उनकी भी शानदार बल्लेबाजी रही। और राहुल जोगाड़िया जो सब जल्दी आउट हुए, रन आउट हुए, 4 रन बनाए उन्होंने, चौके के साथ अपनी शुरुआत की थी उन्होंने। ये थी यहाँ पर बल्लेबाज का बैटिंग एनालिसिस। तो मैन ऑफ द मैच की घोषणा करेंगे। मैन ऑफ द मैच के अवार्ड गोज टू नो डाउट अबाउट फरदीन काजी। 12 गेंदों में 35 रन की धुआंधार तूफानी पारी। सलीम साहब से गुजारिश करेंगे, आपके सलीम जी ढोले साहब से गुजारिश करेंगे आपके शुभ आदत से अवार्ड देकर इस फरदीन काजी को सम्मानित करें।